शहजादा, रिश्तों, अहंकार, मां के दर्द और बेटे की इज्जत की कहानी। शहजादा उन पुरानी फिल्मों में से एक है जिसमें परिवार, इज्जत, मां का प्यार, अमीरी गरीबी का फर्क और रिश्तों की टूटन को बहुत भावुक तरीके से दिखाया गया है। यह सिर्फ एक साधारण पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की सोच और समाज का आईना भी है। फिल्म में प्यार है, दर्द है, गुस्सा है, त्याग है और सबसे ज्यादा एक बेटे का अपनी मां के लिए सम्मान है। फिल्म में राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में है और उनके साथ राखी दिखाई देती है। इनके अलावा वीना पंडरीबाई और करण देवान जैसे कलाकार भी फिल्म को मजबूती देते हैं। संगीत R.D. बर्मन ने दिया है और उनके कहानी के भाव को और गहरा बना दिया। फिल्म की कहानी अंग्रेजों के राज के समय की है। उस दौर में समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और इज्जत का बहुत बड़ा फर्क माना जाता था। लोग रिश्तों से ज्यादा खानदान और पैसे को महत्व देते थे। यही सोच इस फिल्म की जड़ में दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत एक बड़े पुलिस अधिकारी से होती है। वह बहुत अमीर और रसूख वाला आदमी है। उसकी पत्नी राजलक्ष्मी भी घमंडी और ऊंची सोच वाली औरत है। दूसरी तरफ देवदत्त है, जो गरीब जरूर है लेकिन दिल का साफ और देशभक्त इंसान है। वह आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेता है। देवदत्त चाहता है कि उसकी बेटी जानकी की शादी पुलिस अधिकारी के बेटे रतन से हो जाए, लेकिन अधिकारी और उसकी पत्नी इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि गरीब अगर की लड़की उनके खानदान के लायक नहीं है। यहाँ फिल्म बहुत अच्छी तरह उस समय की सोच दिखाती है। अमीर लोग खुद को दूसरों से बड़ा समझते, इंसान की अच्छाई से ज्यादा उसकी हैसियत देखी जाती। लेकिन रतन जानकी से प्यार करता है। वह अपने माँ बाप के खिलाफ अब जाकर उसी से शादी करना चाहता है। आखिरकार मजबूरी में परिवार इस रिश्ते को मान लेता है। शादी के बाद कुछ समय के लिए सब ठीक चलता है। दर्शक को लगता है कि अब शायद परिवार में प्यार आएगा, लेकिन फिल्म यहाँ से असली मोड़ लेती है। आजादी की लड़ाई के दौरान पुलिस और आंदोलन करने वालों के बीच झगड़ा होता है। उसी में पुलिस अधिकारी की मौत हो जाती है। राजलक्ष्मी को लगता है कि उसके पति की मौत के पीछे देवदत्त और उसके लोग जिम्मेदार है। यहीं से उसका गुस्सा जानकी पर निकलने लगता है। वह अपनी बहू को अब खून मानने लगती है। सबसे दुख देने वाली बात यह है कि रतन अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। वह खामोश खड़ा रहता है, जबकि उसकी मां जानकी को घर से निकाल देती है। यह दृश्य फिल्म का बहुत मजबूत हिस्सा है। यहाँ सिर्फ एक औरत को घर से नहीं निकाला जाता, बल्कि उसकी इज्जत और उसके रिश्ते को भी ठुकरा दिया जाता है। जानकी उस समय गर्भवती होती है, फिर भी उसे घर छोड़ना पड़ता है। वह अपने पिता देवदत्त के पास चली जाती है। यहाँ फिल्म मां के दर्द को बहुत गहराई से दिखाती है। एक औरत जिसने अपने पति का घर बसाने का सपना देखा था, वही औरत अकेली होकर अपने पिता के घर लौट आती है। देवदत्त अपनी बेटी का सहारा बनता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब जानकी पूरी तरह अकेली रह जाती है। फिर वह एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम राजेश रखा जाता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। राजेश बड़ा होकर मेहनती और सीधा लड़का बनता है। वह ट्रक चलाता है और अपनी मां से बहुत प्यार करता है। राजेश खन्ना ने राजेश के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। उनके चेहरे की मासूमियत, मां के लिए सम्मान और अंदर छिपा गुस्सा हर दृश्य में दिखाई देता है। राजेश का किरदार बहुत दिलचस्प है। वह गरीब जरूर है, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान है। वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। राजेश की जिंदगी में चंदा आती है, जो एक छोटी दुकान चलाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राखी ने चंदा का किरदार बहुत सहज तरीके से निभाया है। वह ज्यादा बनावटी अभिनय नहीं करती। उनकी सादगी ही किरदार की सबसे बड़ी ताकत बनती है। फिल्म यहाँ हल्की और खुशहाल लगने लगती है। दर्शक को लगता है कि शायद अब राजेश और उसकी मां की जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन जानकी चाहती है कि उसका बेटा अपने पिता और दादी से मिले। वह नहीं चाहती कि उसका बेटा बिना परिवार के बड़ा हो। जब राजेश अपने पिता के घर जाता है, तब राजमी उसे बड़े प्यार से अपनाने की कोशिश करती है। वह उसका शानदार स्वागत करती है, लेकिन यहाँ उसका प्यार सच्चा नहीं लगता। उसे अपने पोते की जरूरत है, लेकिन बहू जानकी अब भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाती। राजेश समझ जाता है कि उसकी दादी सिर्फ उसे अपने पास रखना चाहती है। यही फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक हिस्सा सामने आता है। राजेश साफ कह देता है कि वह अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर राजलक्ष्मी सच में उसे अपनाना चाहती है, तो पहले जानकी से माफी मांगे। यह दृश्य बहुत असरदार है। यहाँ एक बेटा अपनी मां के सम्मान के लिए अमीरी और शान और शौकत को ठुकरा देता है। राजलक्ष्मी का घमंड उसे माफ मांगने नहीं देता। वह गुस्से में राजेश को घर से जाने के लिए कह देती है।
फिल्म यहाँ बहुत साफ संदेश देती है कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, रिश्तों की कीमत समझना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद राजेश और चंदा की शादी हो जाती है। दोनों खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी फिर दुख की तरफ मुड़ती है। राजेश पर झूठा आरोप लग जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। यहाँ फिल्म समाज की एक और सच्चाई दिखाती है। गरीब इंसान पर इल्जाम लगाना आसान होता है। राजेश जेल चला जाता है, उसकी माँ और पत्नी दोनों टूट जाती हैं। बाद में असली अपराधी पकड़ा जाता है और राजेश रिहा हो जाता है। लेकिन जब वह घर लौटता है तब सब कुछ बदल चुका होता है। चंदा अब राजलक्ष्मी के घर रहने लगी होती है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन वह वापस राजेश के पास नहीं आना चाहती। यहीं से कहानी में रहस्य और भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है। दर्शक सोचने लगता है कि यार ऐसा क्या हुआ कि चंदा अपने पति और सास को छोड़कर वहां रहने लगी। फिल्म धीरे धीरे इस सवाल का जवाब देती है। असल में राजलक्ष्मी अब अकेली पड़ चुकी होती है। उसका घमंड उसे अंदर से खा रहा होता है। वह अपने परिवार को टूटते हुए देख चुकी होती है। चंदा उसके अंदर की अकीर टूटी हुई औरत को समझ लेती है। यहाँ फिल्म बहुत भावुक मोड़ लेती है। जो औरत पहले जानकी को घर से निकाल देती, वही अब अकेलेपन में अपने परिवार को वापस चाहती है। फिल्म ये दिखाती है कि समय इंसान को बदल देता है। राजलक्ष्मी का किरदार बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में वह कठोर और घमंडी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर का दर्द भी सामने आता है। वीना ने इस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। उनका चेहरा, आवाज और गुस्सा किरदार को मजबूत बनाते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष इसकी भावनाएं हैं। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का जोड़ नहीं लगती, बल्कि हर रिश्ता असली महसूस होता है। माँ बेटे का रिश्ता फिल्म की आत्मा है। जानकी ने जिंदगी में बहुत दुख झेले, लेकिन उसने अपने बेटे को नफरत नहीं सिखाई। यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। राजेश भी अपनी माँ का सम्मान सबसे ऊपर रखता है। आज के समय में भी ये बात दिल को छूती है। फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा है। आर डी बर्मन ने कहानी के माहौल के हिसाब से गाने दिए हैं। पुराने दौर का संगीत आज भी दिल में उतर जाता है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती थीं। फिल्म के गाने कहानी को रोकते नहीं, या बल्कि आगे बढ़ाते हैं। यही पुराने सिनेमा की खूबसूरती थी। अब अगर अभिनय की बात करें तो राजेश खन्ना पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। उस दौर में उनका अलग ही जादू था। उनकी आंखों में दर्द और चेहरे पर मासूमियत दोनों साथ दिखाई देते थे। कई जगह सिर्फ उनके चेहरे के भाव ही दृश्य को मजबूत बना देते हैं। राखी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनका किरदार ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करता, लेकिन उनकी सादगी दर्शकों को जोड़ लेती है। फिल्म का निर्देशन भी अच्छा है। के शंकर ने कहानी को धीरे धीरे खोला है। हर किरदार को समय दिया गया है। आज की तेज फिल्मों के मुकाबले यह फिल्म धीमी लग सकती है, लेकिन उसी धीमेपन में इसकी भावनात्मक गहराई छिपी है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी पारिवारिक भावना है। यहाँ परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे का रिश्ता भी है। फिल्म ये सवाल भी उठाती है कि अगर परिवार में अहंकार आ जाए तो क्या रिश्ते बच सकते हैं। राजलक्ष्मी का घमंड पूरे परिवार को तोड़ देता है। अगर वह शुरुआत में जानकी को अपना लेती तो शायद इतनी दुख भरी घटनाएं नहीं होती। फिल्म समाज में औरत की स्थिति भी दिखाती है। जानकी हर दुख सहती है, लेकिन फिर भी टूटती नहीं। वह अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती है। यह उस दौर की भारतीय मां की तस्वीर थी, दुख सहने वाली लेकिन परिवार को जोड़कर रखने वाली। अब अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह कहानी ज्यादा लंबी महसूस होती है। कुछ दृश्य छोटे हो सकते थे। दूसरी कमी यह है कि कुछ घटनाएं बहुत नाटकीय लगती है। आज के दर्शकों को यह थोड़ा सा भावुक लग सकता है। तीसरी बात यह है कि फिल्म में कुछ किरदारों को और गहराई मिल सकती थी। खासकर रत्न का किरदार थोड़ा कमजोर लगता है। वह अपनी पत्नी के लिए कभी मजबूती से खड़ा नहीं होता। दर्शक उससे नाराज हो जाता है, लेकिन शायद ही फिल्म दिखाना चाहती थी कि डरपोक इंसान सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का नुकसान करता है। फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा उसका भावनात्मक संघर्ष है। यहाँ कोई बड़ा खलनायक नहीं है। असली दुश्मन अहंकार, गलतफहमी और चुप्पी है। फिल्म का वातावरण भी बहुत अच्छा बनाया गया है। पुराने समय का गांव, बड़े घर, साधारण लोग और उस दौर का समाज, सब कुछ असली लगता है। संवाद भी बहुत प्रभावशाली है। फिल्म में बड़े कठिन शब्द नहीं हैं। साधारण बातें हैं, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। जब राजेश अपनी मां के सम्मान के लिए अमीरी को ठुकराता है, तब दर्शक उसके साथ खड़ा हो जाता है। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि रिश्तों की अहमियत भी समझाती है। आज के समय में लोग जल्दी रिश्ते तोड़ देते हैं। छोटी बातों पर परिवार बिखर जाते हैं।
लेकिन ऐसी फिल्में याद दिलाती है कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना भी है। शहजादा की सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक सच है। इसमें चमक दमक कम है, लेकिन दिल की बात ज्यादा है। फिल्म ये भी दिखाती है कि इंसान उम्र के साथ बदल सकता है। राजलक्ष्मी शुरुआत में कठोर है, लेकिन बाद में अकेलापन उसे अंदर से बदल देता है। ये बदलाव बहुत असली लगता है। फिल्म का अंत भी भावुक है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ पति पत्नी का नहीं, पूरे परिवार के जुड़ने का है। पुरानी फिल्मों की खासियत यही थी कि वे सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, बल्कि रिश्तों की कीमत समझाती थी। आज की कई फिल्मों में तेज संगीत, बड़े दृश्य और लड़ाई ज्यादा होती है, लेकिन शहजादा जैसी फिल्मों में दिल की बात होती थी। फिल्म यह भी बताती है कि मां का सम्मान सबसे बड़ा होता है। जो बेटा अपनी मां का दर्द समझता है, वही असली इंसान कहलाता है। राजेश का किरदार इसी वजह से याद रहता है। वह गुस्सैल नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान वाला इंसान है। वह अमीरी के सामने झुकता नहीं। फिल्म का शीर्षक शहजादा भी दिलचस्प है। यहाँ राजेश कोई असली राजकुमार नहीं है, लेकिन उसके संस्कार और उसका दिल उसे बड़ा इंसान बनाते हैं। यही इस कहानी का असली मतलब है। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अगर कोई दर्शक पुरानी भावनात्मक और पारिवारिक फिल्में पसंद करता है, तो यह फिल्म जरूर पसंद आएगी। यह फिल्म धीरे धीरे दिल में उतरती है। इसमें तेज रफ्तार नहीं, लेकिन गहराई है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि शहजादा एक मजबूत पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म है। इसमें शानदार अभिनय, अच्छा संगीत, दर्द भरी कहानी और रिश्तों की सच्चाई है। इसकी कुछ कमियां जरूर है, लेकिन इसके भावनात्मक दृश्य और कलाकारों का अभिनय उन कमियों को छोटा बना देते हैं। यह फिल्म देखने के बाद इंसान अपने परिवार, मां और रिश्तों के बारे में जरूर सोचता है। यही किसी अच्छी फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है।